सभी को सादर जय गुरुदेव। आज मैं आप सबके समक्ष ये जय गुरुदेव बाबा की प्रासंगिक विचार व भविष्यवाणी का अगला भाग लेकर के प्रस्तुत हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और विचारों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये विषय नहीं है कि कौन सुना रहा है और वो अमल करता है कि नहीं, कमियाँ सब में हैं। तो एक अच्छे आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म वातावरण का अगर निर्माण कर लिया जाए तो आप सभी लोग जो है जानते हैं कि जब सतयुग धरती पे उतर आएगा तो सारे रोग कष्ट बीमारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। और नहीं तो सत्संगियों में भी बहुत कमी है। मैं तो हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ कि गुरु महाराज कमियों को दूर करें। आप भी प्रार्थना करते रहिए, कमियाँ सब में हैं ये माना जाता है। और अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो है दूर रखें। एक अच्छे वातावरण का निर्माण, अगर मोबाइल फ़ोन में कुछ सुनाना ही है तो सत्संग सुनाएं, महाराज ये स्वामी जी के सत्संग सुनाएं, महाराज जी के सत्संग सुनाएं। वो एक अच्छे वातावरण का निर्माण करेगा, एक अच्छे संस्कार आपके बच्चों में डालेगा। और कहा गया है कि एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और जो है कि गुरु को ही अगर साध लिया जाए, जो कि बहुत कठिन काम है मेरे हिसाब से तो, लेकिन कहा ना कि यह तो गति है अटपटी और झटपट लख है न कोई। और मन की खटपट जो मिटे तो झटपट दर्शन होए। तो मन की खटपट मिटाना इतनी आसान बात नहीं है। घर गृहस्थी में सबसे गलती हो जाती है, हमसे भी हुई है, हमसे भी बहुत कुछ हुआ है। और जो आप समझ रहे हैं कि मैं बहुत ही एक नेक विचार का हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कमियाँ सब में हैं। लेकिन अगर कोई अच्छी बातें बता रहा है तो उसको केवल वीडियो के तौर पर सुनना या देखते हुए निकल जाना या फिर स्किप करके देखना, एक एक बात को सुनना चाहिए। क्योंकि जब हमारे अंदर जो है ये बाबा जय गुरुदेव विराजमान होंगे तब दुनिया की चीज़ों से जो है प्रेम कम होगा। जब गुरु के प्रति प्रेम उमड़ेगा तब जा कर के कुछ काम बनेगा। वैसे मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। जो बाबा जी बुलवाते हैं मैं बोलता हूँ, और कहने सुनने में कुछ गलती हो जाए तो आप सभी लोग माफ़ करते रहेंगे। बाकी आप सभी समझदार हैं, क्या कहा जाए, किसी को समझाने की क्या ज़रूरत है। आप सभी श्रेष्ठ हैं, समझदार हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक अच्छे आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म की इस समय पे बहुत ज़रूरत है। आपको, आपके बच्चों को, और जितना हम बहुत भौतिकवाद से दूर रहेंगे उतने सुखी रहेंगे, मेरा ये विचार है। किसी को भी मेरे विचार से अगर कष्ट पहुँचे तो मैं हाथ जोड़ कर के माफ़ी मांगना चाहूँगा। हम एक अच्छे वातावरण समाज का निर्माण करेंगे, हमारे बच्चे भी अच्छे बनेंगे। हम जैसा रास्ता अपने बच्चों को दिखाएंगे या फिर जिस रास्ते पे हम चलेंगे उसी रास्ते पे हमारे बच्चे चलेंगे, ये बहुत ही सच बात है। इसीलिए कहा गया है कि अपने बच्चों को भी आध्यात्मिक चीज़ों के निकट रखें, गुरु के सुपुर्द कर दें, गुरु के समीप रखें, जिससे बच्चे भी, कमियां सब में है मैं कहता हूँ, लेकिन बच्चे भी एक अच्छा आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म बना सकें और उस पर चल सकें और उन्नति के राह पर आगे बढ़ सकें हर तरह से। तो इन बातों को समझते हुए मैं बात शुरू करने जा रहा हूँ। आज का विषय है मनुष्य का अधिकार। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने यह बताया है कि कुल मालिक पिता परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकार केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। मनुष्य नर नारी के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्थावर, उष्मज, उखमज, अंडज, पिंडज जीवधारी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। और इस पिंड लोक के ऊपरी लोकों में रहने वाले देवी देवता, आद्याशक्ति, ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष किसी को भी परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। केवल मनुष्य ही है जो जीते जी गुरु युक्ति नाम यानी शब्द की डोरी के सहारे परमात्मा के दरबार सतलोक में पहुंच सकता है। बाकी कोई भी परमात्मा के लोक में नहीं जा सकता है। इसलिए देवी देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए लालायित रहते हैं। तीन लोकों के धनी
त्रिलोकीनाथ ईश्वर ब्रह्म और पारब्रह्म सहित 16 पुत्रों यानी धनियों को अपने सतलोक से देश निकाला कर दिया गया है और उन्हें नीचे के अलग अलग मंडलों लोकों का अधिष्ठान बनाकर उसमें बैठा दिया गया है। छोटे बड़े स्थानों के धनी होते हुए भी उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वे परमात्मा सतपुरुष के लोक में जा सकें। वे अपने अपने लोक में बैठकर ही पिता का सतपुरुष का ध्यान करते रहते हैं और जो मनुष्य पिंड देश में से परमात्मा के देश में जाता है सब उनको ऊपर जाता हुआ देखकर प्रसन्नता से उनकी अवगानी और उनकी आरती उतारा करते हैं, उस आत्मा का धन्य भाग मनाते हैं। ऐसा ऊपर जाने वाली आत्माओं का स्वागत करना वे अपना सौभाग्य समझते हैं। और पिंड लोक में जब कभी भी सतलोक से कोई संत सूरत यानी समर्थ संत सतगुरु जीवात्माओं के उद्धार हेतु मोक्ष प्रदान करने हेतु सतपुरुष द्वारा मनुष्य देह में उतारे जाते हैं तो ऊपर से नीचे तक रास्ते के मंडलों में रहने वाली सभी धनी महाकाल पुरुष पार ब्रह्म ईश्वर और सभी देवी देवता अध्यात्म आद्या महाशक्ति ब्रह्म विष्णु महेश वगैरह अपने अपने लोकों में उनकी भव्य आरती उतारते हैं, सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं और ऐसी मनुष्य शरीर में उतरने वाली संत सूरत का दर्शन पाकर धन्य होते हैं। वही आत्मा अर्थात संत सूरत जो सतपुरुष का परवान लेकर दयाल देश सचखंड से इस मृत्युलोक में मनुष्य शरीर में भेजी जाती हैं, वे ही देहधारी परमात्मा होते हैं। परमात्मा और उनमें कोई फर्क नहीं होता है। उनके दर्शन की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, संत शिव दयाल सिंह राधा स्वामी, संत जो गुरु महाराज का नाम है जय गुरुदेव बाबा वगैरह ऐसे ही समय समय के सतपुरुष द्वारा भेजे गए देहधारी परमात्मा रहे, जिन्होंने असंख्य संस्कारी नर नारियों को जीते जी चिता करके पिंड लोक में से निकाल कर उनके निज देश सतलोक में पहुंचाकर उनके पिता परमात्मा के गोद में बैठा दिया और असंख्य चारों खानी के जीवधारियों को अपने दया दृष्टि से संस्कारी बनाया ताकि भविष्य में उन्हें परमात्मा को पाने के लिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो सके। बाबा जय गुरुदेव का कहा हुआ यह वचन आज के लिए भी प्रासंगिक है। हमें अपने अधिकार को जानना और पहचानना चाहिए और अपने प्राप्त इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। मरने से पहले तक यदि हम में चेतना आ गई, हम में जागरूकता आ गई और हमसे इस मनुष्य शरीर में शब्द मार्गी पूरे गुरु की शरणागति को प्राप्त कर लिया तो मनुष्य शरीर का जो अधिकार हमें परमात्मा ने दिया है वह सफल हो जाएगा। इस अमोलक मनुष्य शरीर को प्राप्त करने यदि हमने अपने अमूलक अधिकार का प्रयोग नहीं किया और केवल दुनिया की क्रियाकलापों भोगों में ही अपने श्वासों यानी जीवन को खपाते रहे तो फिर हमें यह मनुष्य शरीर जल्दी ही नहीं मिलेगा। अरबों खरबों कल्प तक के लिए हमें 4 खान 84 लाख योनियों में यानी भिन्न भिन्न शरीरों के जेल खानों में भेज दिया जाएगा। फिर ये मनुष्य शरीर मिलेगा इसका कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है।
इसलिए इस अमूलक मनुष्य शरीर को पाकर हमें अपने प्राप्त अधिकार का हर हालत में सदुपयोग करने का ही जतन करना चाहिए। यही हमारा प्रासंगिक कर्तव्य है। जय गुरुदेव। तो इन सब बातों को मैंने रखा आप सबके सामने। मैं ये बात कहने के लायक नहीं हूँ, लेकिन ये बातें सच्ची हैं और इनको समझते हुए आप सभी लोग इस बात को समझें कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है और शाकाहारी सदाचारी नशामुक्त रहते हुए प्रभु प्राप्ति में लगे रहें और लोगों को भी नाम दान दिलाएं ताकि उनका कल्याण हो सके। जय गुरुदेव।